और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अर्थ में दो टाइप के मोशन होते हैं, यानी कि अर्थ दो टाइप से मूव कर रहा होता है। एक जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, और जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी कि अर्थ में दो टाइप का मूवमेंट है, यानी कि दो टाइप का मोशन है, एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। अब बात आता है कि हम लोग कब ये बोलेंगे कि अर्थ रोटेट कर रहा है और कब ये बोलेंगे कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने आपको बताया है या आपको पता होगा कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है 23.5 डिग्री एंगल पे। अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होगा, या जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता रहेगा या मूव कर रहा होगा तो उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन। यानी कि जो अर्थ है एक ही साथ रोटेट करता है और एक ही साथ रिवॉल्व करता है, यानी कि दोनों मूवमेंट एक ही साथ होता है, एक ही समय पे होता है। कभी आपने लट्टू देखा है? लट्टू, या उससे लट्टू से खेला हुआ है? लट्टू क्या है? एक स्पिनर है जिसको हम लोग एक रस्सी से बांध करके उसको छोड़ते हैं और वो नाचने लगता है। उस लट्टू में एक कील होता है, उस लट्टू में एक कील लगा रहता है। जैसे कि मान लो ऐसा एक लट्टू है, लट्टू में ये कील लगा हुआ है, इसमें हम लोग रस्सी लपेटते हैं और उसको क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जब छोड़ेंगे तो जो लट्टू है इस कील पे स्पिन करने लगेगा, घूमने लगेगा। जब लट्टू कील पे स्पिन कर रहा होता है तो उस स्पिन को, यानी कि उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस मोशन को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। उस मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे। और उसी टाइम आपने देखा होगा तो जो लट्टू है स्पिन करते करते कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, कुछ दूर डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि कुछ दूर मूव कर जाता है, यानी कि रोटेट करते करते रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट करते करते रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि जो रोटेशन करते करते जो लट्टू है एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे गया, उस जाने का जो मोशन है, जाने वाला जो मोशन है उसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसको रिवोल्यूशन बोलेंगे। यानी कि अर्थ में दो टाइप का मोशन है, पहला रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड और रिवोल्यूशन सन के अराउंड अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? तो चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो पढ़ना भी जरूरी है, किसी ने लिखा होगा बहुत मेहनत से। देखते हैं क्या लिखा है। बोला है कि अर्थ इज नॉट अ स्टेशनरी प्लेनेट, यानी कि अर्थ एक स्टेशनरी प्लेनेट नहीं है, यानी कि अर्थ रेस्ट में नहीं है। अर्थ क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। यानी कि अर्थ क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। और कॉन्स्टेंटली जो मूव कर रहा है वो दो तरीके से कर रहा है, एक रोटेशन कर रहा है और दूसरा रिवोल्यूशन कर रहा है। रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक। और ये रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण अर्थ पे बहुत सारे फेनोमिना होता है। और वो फेनोमिना क्या होता है कि अर्थ पे दिन और रात रोटेशन के कारण होता है और सीजन में चेंज रिवोल्यूशन के कारण होता है, ठीक। तो अर्थ पे मेजर दो टाइप के मोशन है, पहला रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि जो पहला है उसको कवर करें, यानी कि रोटेशन को कवर करें। अभी हमने आपको बताया कि जो अर्थ है, क्या जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अब आ गया आपके सामने, आ गया लट्टू, लट्टू आ गया, यही है लट्टू। और जो ये वाला फिगर है सेम टू सेम अर्थ भी ऐसे ही अपने एक्सिस पे क्या है? टिल्टेड है।
अर्थ भी ऐसे ही अपने एक्सिस पे टिल्टेड है और अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या करता है, सॉरी, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, यानी कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और उसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। लेकिन एक्सिस क्या है, तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। अर्थ एक एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे अर्थ क्या करता है, मूव करता है। और कितना डिग्री का एंगल है, तो अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन से ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में जो एक्सिस टिल्टेड है, जो अर्थ टिल्टेड है, वो है 66.5 डिग्री। कितना, 66.5 डिग्री। और ऑर्बिटल प्लेन से जो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में अर्थ टिल्टेड है कितना डिग्री के एंगल पे, तो 23.5 डिग्री के एंगल पे। ठीक, ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में 66.5 डिग्री और ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में 23.5 डिग्री के एंगल पे अर्थ क्या है, टिल्टेड है। और यही टिल्टेड एक्सिस पे, यानी कि इसी एक्सिस पे, इसी इमेजिनरी लाइन पे अर्थ क्या करता है, मूव करता है। और इस जो मूवमेंट है उसी मूवमेंट को हम लोग रोटेशन के नाम से जानते हैं, अर्थ के रोटेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर में, कितना आवर में, 24 आवर में पूरा करता है। और इस 24 आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर डे। सोलर डे क्या बोलेंगे, सोलर डे कब बोलेंगे, यानी कि जब अर्थ अपने एक्सिस का एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करेगा, यानी कि पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा, उसको हम लोग सोलर डे बोलेंगे। और ये सोलर डे कितना आवर का होता है, तो 24 आवर का होता है। कितना आवर का, 24 आवर का। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो, हमें ये पता चल गया कि रोटेशन क्या होता है। क्या रोटेशन क्या होता है, यानी कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जब अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो इस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। इतना तो पता है। और ये रोटेशन कितना आवर में पूरा करता है, 24 आवर में। जब ये पूरा 24 आवर में एक रोटेशन पूरा करता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सोलर डे के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सोलर डे के नाम से। रोटेशन तो पता चल गया कि क्या होता है। अब इसका इफेक्ट्स जान लेते हैं कि रोटेशन का इफेक्ट्स क्या होता है। तो अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उसके कारण, इस रोटेशन के कारण अर्थ पे डे और नाइट होता है। इस रोटेशन के कारण अर्थ पे डे और नाइट होता है। क्या होता है, डे और नाइट होता है। और जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, झुका हुआ है, उसके कारण डे और नाइट में वेरिएशन होता है। यानी कि कभी दिन बड़ा होगा तो रात छोटा होगा, कभी रात बड़ा होगा तो दिन छोटा होगा। ये किसके कारण होता है, जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है उसके कारण होता है। और आगे बताएंगे एक और भी फैक्टर है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। तो डे और नाइट क्यों होता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और जो एक्सिस पे टिल्टेड है उसके कारण डे और नाइट में वेरिएशन आता है। अगर क्या होता कि ये अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड नहीं होता, यानी कि अर्थ का एक्सिस ऐसे सीधे होता, यानी कि ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री का एंगल बनाता, टिल्टेड नहीं होता, तो क्या होता, तो उस कंडीशन में अर्थ पे जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है वो इक्वल होता, यानी कि 12 आवर का डे होता और 12 आवर का नाइट होता। क्या होता, 12 आवर का डे होता और 12 आवर का नाइट होता। ठीक है, तो रोटेशन में बस आपको इतना ही जानना है कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करता है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और इस रोटेशन के कारण अर्थ पे दिन और रात होता है, डे और नाइट होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो एक और वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब डे और नाइट होता है तो एक साथ ही होता है, यानी कि किसी अर्थ के किसी एक पार्ट पे डे है तो किसी एक पार्ट पे नाइट है।
ठीक है, अर्थ के किसी एक पार्ट पे डे है तो किसी एक पार्ट पे नाइट है, तो उसके बीच में एक लाइन तो होगा कि इस लाइन के इस साइड डे है और इस लाइन के इस साइड रात है, नाइट है। तो ये जो लाइन है जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक ऐसा लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट यानी कि डे पार्ट और नाइट पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। जैसे देखो, सनलाइट है, जब सनलाइट अर्थ के सामने से इधर से आया तो अर्थ के इस पार्ट में यानी कि इधर वाले पार्ट में डे है और इधर वाले पार्ट में रात है। तो ये बीच वाला जो लाइन है जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यही था रोटेशन। तो रोटेशन में आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है कि रोटेशन के कारण अर्थ पे डे और नाइट होता है। और रोटेशन किसको बोलते हैं? जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करेगा तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और एक कंप्लीट रोटेशन कितना आवर में पूरा करता है? तो 24 आवर में। और इस 24 आवर में जो एक फुल रोटेशन कंप्लीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर डे बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो देखते हैं आगे क्या है। बोल रहा है कि अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल। अर्थ एक बड़ा बॉल जैसा है। अर्थ के पास एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है, जिसको हम लोग उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। क्या है? एक्सिस बोलते हैं। यानी कि अर्थ है जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, स्पिन करता है। यानी कि द अर्थ स्पिन्स अराउंड द एक्सिस। जो अर्थ है अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, जस्ट लाइक लट्टू। और ये जो स्पिनिंग मूवमेंट है अर्थ का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। यानी कि द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। क्या? द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और अर्थ टेक 24 आवर मीन्स वंस डे। अर्थ टेक 24 आवर्स मीन्स 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। और ये जो 1 रोटेशन पूरा करता है इसको हम लोग सोलर डे बोलते हैं। और अर्थ के मूवमेंट का यानी कि जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और इसी मूवमेंट के कारण अर्थ पे क्या होता है? डे और नाइट होता है।